नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप सभी ने होली का पर्व बड़े उत्साह से मनाया होगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शव के आगे जल से भरी मटकी लेकर क्यों चलाते हैं। हम आशा करते हैं कि पिछले वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य ही मिला होगा। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता व गरुड़ पुराण के अनुसार इसकी क्या मान्यता है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अपने चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह बेल आइकन को प्रेस करके इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब को देंगे जिसका गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के गरुड़ पुराणी की यह बातें जानते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्र, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर रखा जाता है और अगले दिन का दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ही उसके दाह का अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं और गरुड़ पुराण की माने ने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए है तो उसे से गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि है पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है।
जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात और वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। उसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने को मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दूर आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ में यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही कारण है कि शव को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई उसकी रखवाली जरूर करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। महादेव आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। मित्रों।